ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। 11th chapter 32 श्लोक भगवद गीता। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, कालोस्मि लोक सॉरी कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता, लोकान् समार्तुम् इह इह प्रवृत्ता, रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रात्य अनिकेषु योढा, ये स्थिता प्रात्यनिकेषु योढ़ा। ऑल राइट, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पोपट को? वॉलंटियर करेगा? मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? प्रभु जी आ रही है, बट मैं ड्राइव कर रही हूँ प्रभु जी, सॉरी मैं रीड नहीं कर ओके, सकती, सॉरी। वैसे आ रही है ऐसे आपकी आवाज आवाज। सबको आ रही है ना? ठीक है, तो ट्रांसलेशन हाँ में जी। पढ़ता हूँ। The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am the great destroyer of worlds, and I have come here to destroy all people, within the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain." Okay, तो इससे पहले क्या हो रहा था? अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का विराट रूप देख रहे हैं, और देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए हैं। और हैरान होने के बाद वो सोच रहे हैं कि अरे ये हैं कौन। इवन दो वो कृष्णा की अल्टीमेट सुपीरियर अथॉरिटी जानते थे कि भगवान है, लेकिन क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं इसलिए उनको अपना मित्र हमेशा देखते थे। और जब उन्होंने ये देखा भगवान का विराट रूप, तो हैरानगी में उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है कौन, क्या है ये। तो वो पूछने लगे आप हैं कौन? और भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं टाइम आई एम, मैं समय हूं, और ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। समय से बड़ी सी चीज जो होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। टाइम कई चीजों को बनाता है और कई चीजों को बिगाड़ता है। अगर आप देखो ये जो धरती है जिस पे हम रह रहे हैं, टाइम के प्रभाव से ये बनी, और यहाँ पे भी हम रह रहे हैं। और समय के प्रभाव से इसमें जो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, पेड़ हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, वो धीरे 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 टाइम के साथ साथ आए और चले जाएंगे। तो ये टाइम जो है ये बहुत पावरफुल है। टाइम आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, and I come here to destroy all people with the exception of you Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain. तो पांडवों के अलावा सारे लोग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे दोनों साइड में। ये पहले से ही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? Hare Krishna, I'll read. हाँ पढ़िए प्लीज। Purport. Although Arjun knew that Krishna was his friend and the Supreme Personality of Godhead,
he was puzzled by the various forms exhibited by Krishna. Therefore, he asked further about the actual mission of this devastating force. It is written in the Vedas that the supreme truth destroys everything, even the Brahmas. As stated in the Katha Upanishad 1.2.25, Yasya Brahma cha Shatram cha Ubhe Bhavata Udanah Mrityur Yasho Yopasechanam Ka Itaha Veda Yatra Saha. Eventually, all the Brahmanas, Brahmans, Kshatriyas, and everyone else are devoured like a meal by the Supreme. This form of the Supreme Lord is the all devouring giant, and here Krishna presents himself in that form of all devouring time. Except for a few Pandavas, everyone who was present on that battlefield would be devoured by him. Arjun was not in favor of the fight, and he thought it was better not to fight. Then there would be no frustration. In reply, the Lord is saying that even if he did not fight, every one of them would be destroyed, for that was his plan. If Arjun stopped fighting, they would die in another way. Death could not be checked even if he did not fight. In fact, they were already dead. Time is destruction, and all manifestations are to be vanquished by the desire of the Supreme Lord. This is the law of nature. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you for reading. तो पर्पट में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन को पता था कृष्ण जो है वो भगवान है, वो बिल्कुल पजल हो गया था भगवान का फॉर्म देख के और पूछने लगा कि आप कौन हैं। और प्रभुपाद कोट कर रहे हैं या कथा उपनिषद से कह रहे हैं कि वेदों में ये बताया गया है कि सुप्रीम ट्रुथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, इवन द ब्राह्मणास। Eventually, all Brahman, Kshatriya, everyone else are devoured like a meal by the Supreme. This form of the Supreme Lord is the all-devouring giant. And here Krishna presents himself in that form of all-devouring time. तो जो समय के कारण सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सब चीज़ों को नष्ट हो जाता है, भगवान कर देते हैं, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो। और यहाँ पे कृष्णा वही वाला अपना फॉर्म दिखा रहे हैं। सिर्फ पांडवों के अलावा सब लोग युद्ध में मारे जाएंगे। अर्जुन इसीलिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था और बेचारा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसको लग रहा था कि अगर नहीं करूँगा तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन भगवान ने बताया कि अगर आप युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये जो व्यक्ति हैं जो अधर्म के साथी हैं, जो अधर्म को पॉपुलेट कर रहे हैं, ये फिर भी मारे तो जाएंगे ही, क्योंकि ये मेरे अरेंजमेंट से ऑलरेडी हो चुका है। मृत्यु भी रोक नहीं सकती अगर आप सॉरी मृत्यु जो है इन लोगों की मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो होगी, और बल्कि भगवान के अरेंजमेंट से ये लोग ऑलरेडी डेड हैं, सिर्फ टाइम से ये चीज़ रिवील हो जाएगी। तो भगवान ने ऑलरेडी कर दिया है। अब अर्जुन को जो है अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, वो भी आएगा श्लोक। तो दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है ना, चलें आगे। अगर आप लोगों से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन्
भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं जित्वा जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं स्वराज्यं समृद्धम् समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव माहि मयतेव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। हाँ, तो ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन ऑफ पॉपर्ट कौन वॉलंटियर करेगा यहाँ पढ़ने के लिए? Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा माता जी, प्लीज पढ़िए। Hare Krishna. Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangements. And you, O Savyasachi, can be but an instrument in the fight. Should I continue with the purport also? Yes, sure, auntie, please. Purport. Savyasachin refers to one who can shoot arrows very expertly in the field. Thus, Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemies. Just become an instrument. Nimitt matram. This word is also very significant. The whole world is moving according to the plan of Supreme Personality of Godhead. Foolish persons who do not have sufficient knowledge think that nature is moving without a plan and all manifestations are but accidental formations. There are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like this or maybe like that, but there is no question of perhaps and maybe. There is a specific plan being carried out in this material world. What is this plan? This cosmic manifestation is a chance for the conditioned souls to get back to Godhead, back to home. As long as they have the domineering mentality which makes them try to lord it over material nature, they are conditioned. But anyone who can understand the plan of the Supreme Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent. The creation and destruction of the cosmic manifestation are under the superior guidance of God. Thus, the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God. Arjuna was refusing to fight, but he was told that he should fight in accordance with the desire of the Supreme Lord. Then he would be happy. If one is in full Krishna consciousness and this life is devoted to Lord's transcendental service, he is perfect. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो Hare मच फॉर Krishna. रीडिंग। ओके, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं? इसलिए आप खड़े हो जाओ, देयरफॉर गेट अप, क्योंकि हताश होके एकदम वो हो गया था अर्जुन, बैठ गया वहां कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, सब गिर रहा था, उसके गांडी वांडी गिर रहा था, सब कुछ उससे इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन भगवान ने अभी उसको समझा दिया, दिखा दिया, कह रहा है मेरे को कन्विंस हो गया, तो वो कह रहे हैं चलो फिर खड़े हो और युद्ध करो। और अगर आप युद्ध करोगे तो आप कॉन्कर कर लोगे अपनी एनिमीज को, क्योंकि मेरे अरेंजमेंट से ऑलरेडी सब डेड हो चुके हैं। और यू विल एंजॉय द फ्लरिशिंग किंगडम, आप पूरा राज्य जो है उसको एंजॉय कर सकते हो। ओ सव्यसाची, बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट, आप मेरे निमित्त मात्र बनो इस युद्ध में। सव्यसाची वर्ड का क्या मतलब होता है, किसी को पता है?
सव्यसाची सुना है कभी आप लोगों ने? सव्यसाची प्रभु जी इसमें एक बताया था कि the one who can shoot arrows, 100 of arrows in one time. Is that meaning? हाँ, who can shoot arrow very expertly, ओके। तो कैसे कैसे शूट करते हैं वो एरोज वेरी एक्सपर्टली? एक्चुअली सव्यसाची जो है उसका वर्ड मतलब होता है कि अर्जुन जो है ये बहुत अच्छे से एरो शूट कर पा रहे हैं। ये होता है जो दोनों हाथ से सेम काम कर पाए। जैसे अर्जुन का क्या था कि हम तो जनरली एक हाथ से बो पकड़ते हैं और दूसरे लेफ्ट हैंड से बो पकड़ के राइट से शूट करते हैं, लेकिन अर्जुन जो था वो इतना ज़्यादा ट्रेंड था कि वो दोनों हाथ से दोनों काम कर सकता था। मतलब एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे कई लोग क्या करते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिख लेंगे। जैसे हम लोग तो ज़्यादातर लोग एक ही हाथ से लिख सकते हैं, या राइट हैंड से लिखेंगे या लेफ्ट ही होगा कोई जो लेफ्ट से लिखेगा। लेकिन एम्बी डेक्स्ट्रस बंदा दोनों हाथों से लिख लेगा, लेफ्ट से भी लिख लेगा, राइट से भी लिख लेगा। तो उसी तरह से अर्जुन जो है वो एम्बी डेक्स्ट्रस थे, दोनों हाथ से कर लेते थे, खासकर जब युद्ध में कोई चीज़ करनी होती थी। इतने एक्सपर्ट थे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है हाँ जी सबको? प्रभु जी, समझ आ गया। हाँ जी प्रभु जी। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक्सपर्ट थे अर्जुन, और उनको बोला गया जस्ट आप मेरे निमित्त मात्र। निमित्त मात्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। मेरे हाथों में इंस्ट्रूमेंट बनो, आप भगवान के हाथों में इंस्ट्रूमेंट बनो। भगवान ने ऑलरेडी ये काम कर दिया है, आपको भगवान क्रेडिट देना चाह रहे हैं बस। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में आए और जब प्रभुपाद जी से पूछा गया कि अरे आप अकेले 70 साल की उम्र में आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, आपके पास पैसे, और आप कह रहे हो ये भगवत गीता जो है ये स्प्रेड करनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? इतने लोग इंडिया में इतने सालों से, कभी आज तक अमेरिका आके किसी ने ऐसे स्प्रूड किया नहीं। बस थोड़ा बहुत आके इधर उधर भाषण भूषण देके या कोई लोगों से मिलके चले गए लोग। आप भी ये कर लो। और बाकी जो इंडिया के गुरु थे वो भी उनको बोल रहे थे कि आप ये क्या धोती कुर्ता वगैरह, अब आप थोड़ा दूसरे कपड़े पहनने सीख लो, थोड़ा सूट वूट कोट वोट देखो हमने शुरू कर दिया पहनना। वो कह रहे थे हमने शुरू कर दिया, आप भी शुरू कर दो। और ऐसे नहीं चलेगा कि ये नॉनवेज नहीं खाना। इतने यहाँ पे तो नॉनवेज खा लिया करो, थोड़ा गर्मी आ जाएगी, क्या है इतनी ठंडी जगह है ये। और वाइन भी ले लिया करो साथ में, थोड़ा वो हो जाएगा, वार्मथ आ जाएगी। तो ये आके तो गुरु इंडिया के ये बता रहे थे, ये प्रभुपाद जी को बता रहे हैं। तो ये थी स्थिति जो बाकी सो कॉल्ड गुरुओं की थी। लेकिन जो शिला प्रभुपाद जी थे वो कह रहे थे, शिला प्रभुपाद, कि ये जो ज्ञान है, जो ये टेस्ट है, इतना हाई टेस्ट है कि भगवान के प्रेम का जो टेस्ट है, अगर ये किसी को मिलेगा तो सारी चीज़ें वो छोड़ देगा। हरि नाम का जो टेस्ट है, उस टेस्ट के सामने सब चीज़ें फीकी हैं। और उन्होंने बताया कि ये इतना अच्छा जो प्रोसेस है, ये सब लोग इसको फॉलो करेंगे। कैसे पता आपको? लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मेरो नाम। कि पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं वहां पे मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा। तो अब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, इसका मतलब ये तो होना ही होना है। अगर कोई प्रयास करके इसको पूरा करेगा, भगवान का निमित्त मात्र बनेगा, भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनेगा, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो इस चीज को कर सके। लेकिन क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी इस चीज को अरेंज कर रखा है, इसीलिए आप करो, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ऐसे अपने अमेरिकन डिसाइपल्स को प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ये तो होना ही होना है। अभी आप देख रहे हो कोई मंदिर नहीं है अमेरिका में,
कोई मंदिर नहीं है यूरोप में, कोई मंदिर नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन पृथ्वी त्यागे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मेरा नाम, कि पृथ्वी में इतने सारे गांव और शहर हैं, और सभी गांव और शहर में मेरे मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा बोला लॉर्ड चैतन्य ने। तो वो तो कृष्णा है खुद, तो अगर उन्होंने ऐसे बोला तो ये तो होना ही है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो उन्होंने कहा कि जो इस चीज में प्रयास करेंगे उनको क्रेडिट मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, क्रेडिट की उनको इच्छा नहीं थी, उनको इच्छा थी कि प्रभुपाद जी को खुश करना है हमें। तो वो प्रभुपाद को खुश करने की प्रबल इच्छा जो थी उसके अनुसार कार्य करते रहे, चाहे वो लड़के हों लड़की हों, सब एक साथ मिलके भगवान की सेवा में लगते रहे, और भगवत गीता और भागवतम इन सब का ज्ञान देते रहे, स्प्रेड करते रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, इतने फेस्टिवल करे कि आज हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जब थे तब 108 मंदिर हो गए थे 11 साल के अंदर। प्रभुपाद जी ने 0 से 108 बना दिए 11 साल में, और उसके बाद आज 1000 से ऊपर सेंटर्स और मंदिर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी मेजर सारे कॉन्टिनेंट्स में तो है ही इस्कॉन, लेकिन सारी मेजर कंट्रीज में अभी आपको एक ना एक सेंटर मिल जाएगा, और कई जगह एक से ज़्यादा। तो ये जो है ये भगवान का अरेंजमेंट है, और आने वाले सालों में स्प्रेड ही होगा। जो मायापुर में अभी एक बहुत बड़ा विशाल टेम्पल बन रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल होगा। वहाँ प्रेडिक्शन है कि वो जब बनेगा तो और ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होगी पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग है। उसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। तो लोग दूर दराज से वहाँ पे अपने कोर्सेज करने के लिए आएंगे, सीखेंगे, और अच्छे से ट्रेन होके जाके फिर और लोगों को बाहर जाके ट्रेनिंग करेंगे। तो ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये भी बोला था लॉर्ड चैतन्य ने कि मेरा सेनापति आएगा और वो लेके जाएगा। तो वो सेनापति जो है वो श्रीला प्रभुपाद है, जो आए थे और लेके गए श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता। तो ये होती है कन्विक्शन। श्रीला प्रभुपाद को पूरी कन्विक्शन थी कि ऐसा होगा, और ऐसा ही हुआ। फिर आगे बता रहे हैं कि भगवान के परमिशन के अकॉर्डिंगली ही ये सारी की सारी सृष्टि अपने आप को चला रही है। मूर्ख व्यक्ति जो है, जिनको पूरी ज्ञान नहीं है, उन लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं लगती। लेकिन वो सोचते हैं कि कोई प्लान नहीं है, ये एक्सीडेंट से, तीर तुक्के से ये धरती आ गई है, कोई इसमें प्लानिंग नहीं है, कोई मतलब बड़ी एथीस्टिक और भगवान की को पिक्चर से गायब करने वाली थ्योरीज लगाई हुई है। लेकिन ऐसी थ्योरीज जो हैं, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एथीस्टिक हैं और ऐसी स्टोरीज बताते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली खुद नहीं पता। वो ये सब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परहैप्स, मे बी, ऐसा हुआ होगा, या वो हो गया होगा, ऐसे हाइपोथेसिस करते हैं। तो ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान मीन्स आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ। आप इतना स्पेकुलेट करोगे, परहैप्स और मे बी ये सब करोगे, तो आप फिर अपनी वर्ड्स जो है चेंज करते रहोगे हर थोड़े टाइम बाद। और वही होता है, कई सारे साइंटिस्ट जो हाइपोथेसिस करते हैं, वो अपने हाइपोथेसिस को जस्टिफाई तो करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनका हाइपोथेसिस जो होता है उस गलत साबित हो जाता है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फिर बता रहे हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक प्लान बीइंग कैरिड आउट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। व्हाट इज दिस प्लान? दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज a chance for conditioned souls to go back home, back to God। तो ये फिर प्लान है क्या? मतलब परहैप्स वो लोग बोलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? असलियत में हो क्यों रही है? सृष्टि क्यों बन रही है? क्यों हम यहाँ पे, हमारा जन्म क्यों हुआ? हम क्या करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? क्या मकसद है इस लाइफ का? क्यों हमें इस ज़िंदगी दी गई? तो ये ज़िंदगी देने का मकसद ये है कि इसको परफेक्ट कर लिया जाए। परफेक्ट मीन्स कि जिस मकसद से हमने जन्म लिया है वो है भगवान के साथ अपना प्रेम स्ट्रॉन्ग करना। भगवान और हमारे बीच में बहुत गहरा संबंध है, और हम उस संबंध को रियलाइज नहीं कर रहे।
जब हम रियलाइज करेंगे कि भगवान तो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे फैमिली में कितने लोग मेरे क्लोज हैं, लेकिन भगवान जो है उन सबसे क्लोज है, बल्कि भगवान मेरे साथ इस जन्म से पहले थे और इस मेरे मृत्यु के बाद भी रहेंगे। कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान करेंगे। तो भगवान जो है वो हमारे को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए भगवान जो है वो हमारे बहुत क्लोज हैं। तो जब हमें ये समझ में आ जाती है और भगवान की तरफ प्रयास करते हैं बढ़ने का, भगवान के साथ एस्टैब्लिश करते हैं हमारा जो प्रेम है, तो वो हमारा गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस गोल की वजह से हमारे को ये ह्यूमन लाइफ मिली है। दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज अ चांस फॉर कंडीशन सोल्स टू गो बैक टू गॉड हेड, बैक होम, as long as they have the domineering mentality which makes them try to lord it over material nature, they are conditioned. तो जब तक वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी मेंटालिटी होती है कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं सृष्टि के कानूनों को, तो ऐसी नेचर जो है वो कंडीशनड नेचर होती है। लेकिन जो व्यक्ति अंडरस्टैंड करता है, एनीवन हु अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर इंटेलिजेंट, जो व्यक्ति डोमिनेट नहीं करने की कोशिश करता मगर भगवान की शरण लेके, भक्तों की शरण लेके अपने अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्टिवेट करता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा बुद्धिमान है व्यक्ति। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन आर अंडर द सुपीरियर गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड। तो सृष्टि का बनना और ख़त्म हो जाना ये भगवान के सुपीरियर गाइडेंस, मतलब उसके भी मटीरियल नेचर के भी ऊपर कोई चीज़ है। मयध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, तो भगवान जो है उनकी अध्यक्षता में ये सब हो रहा है, उनकी गाइडेंस से ये सब हो रहा है। Thus the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God. भगवान के प्लान के कारण ये सब हो रहा है, और अर्जुन जो है युद्ध के लिए यहाँ पे आए हैं, और अर्जुन जो है वो रिफ्यूज़ तो कर रहे थे, मगर जब भगवान ने उन्हें कहा कि आपको युद्ध करना है, इस स्थिति पे अब युद्ध अवॉइड नहीं हो सकता, तो अर्जुन ने उसी वक्त भगवान के अकॉर्डिंगली अपने आप को चलाया। तो जब ऐसा करते हैं, भगवान के अकॉर्डिंगली हम चलाते हैं, तो ये हमारे को सही पाथ पे लेके जाती है। इससे हमारा भगवान की तरफ जो है रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी सारे स्टेप्स ले लिए थे युद्ध को अवॉइड करने के, लेकिन क्योंकि दुर्योधन और जो अदर पार्टी थी उनको युद्ध ही करना था, तो इसलिए ये अनअवॉइडेबल था। तो इसलिए अर्जुन को बताया गया और अर्जुन ने अग्री किया। और ये बता रहे, इफ वन इज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हिज लाइफ इज डिवोटेड टू द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल सर्विस, ही इज परफेक्टेड। अगर भगवान की तरफ पूरी तरह से हम समर्पित हों और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तो लाइफ हमारी जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो सकती है। ऑल राइट, तो मैं स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? ये इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली, हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। तो भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन के युद्ध कर। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयाद्रथम च, द्रोणम च भीष्मम च जयाद्रथम च, कर्णम तथान्याम अपि योधवीरान्, कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् माया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, मया मया हतां स्वां जहिमा व्यतिष्ठा युधस्वजेतसिरने सपत्नाम्। युद्धे स्वजेतासिरने सपत्नन्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पोपट? छोटा ही है ये तो। I can read. द्रोणा भीष्मा जयाद्रथ
Karna and other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. Purport. Every plan is made by the Supreme Personality of Godhead, but he is so kind and merciful to his devotees that he wants to give the credit to his devotees who carry out his plan according to his desire. Life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness and understands the Supreme Personality of Godhead through the medium of a spiritual master. The plans of the Supreme Personality of Godhead are understood by His mercy, and the plans of the devotees are as good as His plans. One should follow such plans and be victorious in the struggle for existence. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और जो इतने बड़े बड़े रथी, महारथी, अधिरथी ये सब हैं, ये सब के सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इन सब का विनाश हो चुका है भगवान के अरेंजमेंट से। इसलिए खड़े हो, इनको किल देम और बिल्कुल घबराओ मत। सिंपली अपना युद्ध करो एंड यू विल वैंक्विश योर एनिमीज इन द बैटल। और आप जो है युद्ध में विजयी हो गए, आप सभी को हरा दोगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअली सारा जो प्लानिंग होता है वो भगवान के अरेंजमेंट से ही होता है। हमारी लाइफ में अगर हम देखें, कई बार अच्छे दिन आते हैं, कई बार चैलेंजिंग दिन आते हैं, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम जो है बहुत खुश हो जाते हैं, और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तो ये जो खुश दुखी ये सब चल रहा है सर्कल, ये लोगों को समझ में आता है ऐसा हो क्यों रहा है, दुख क्यों आ रहा है हमारी तरफ। और बताया जाता है कि ये कर्मों के प्रभाव के कारण है, लॉ ऑफ कर्मा। कि आपने जो भी अच्छा किया है उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये कर्मों का जो लेन देन है, जैसे एक कोर्ट है, कोर्ट का जज जो है वो डिसाइड करता है कि किसको क्या सज़ा मिलेगी, और उनकी लॉ बुक्स के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं किसी ने गलत काम किया तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। उसी तरह से भगवान के अरेंजमेंट से ये पूरा कर्मों का जो सिस्टम है, इसके लिए नियुक्त किया गया है पूरे के पूरे जीवों के लिए, सबका कच्चा चिट्ठा रखने के लिए एक अरेंजमेंट है, जिसमें पता लगता रहता है कि क्या कर्म किया है, कौन सा शरीर मिलेगा नेक्स्ट, और उस हिसाब से नेक्स्ट शरीर मिल जाता है। तो ये बड़ा परफेक्ट अरेंजमेंट है भगवान का। अब ये परफेक्ट अरेंजमेंट में क्या होता है कि भगवान की परमिशन होती है तभी कोई कार्य होता है। तो जो भक्त है, जो डिवोटी है भगवान का, वो बुरी से बुरी सिचुएशन में वो समझ लेता है कि भगवान देखो मेरे लिए तो और भी बुरा हो सकता होना था, लेकिन आपकी जो कृपा है उससे बहुत कम हुआ। मेरे को हो सकता है तलवार से कटना था, लेकिन अभी मैंने भगवान की शरण ले ली है, तो अभी मेरे को सिर्फ सुई चुभी है, क्योंकि अब मैं अपने जो मैंने पाप किए हैं उनको क्या कहते हैं, ये पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं मेरे सिन, ताकि मैं अच्छा करूँ दूसरों के लिए। क्योंकि इतने जन्मों में हमने इतने पाप किए, इतने लोगों को तंग किया, इतना नुकसान किया सबका। अगर सबका हमारे को फल मिले तो हमें तो कितने जन्मों लग जाएंगे दुख सह सह के। लेकिन भगवान जो है वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारे को ह्यूमन लाइफ मिल रही है ताकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें, भगवान की शरण में जाएं। और भगवान की शरण में जाने से क्या होता है, पाप भी खत्म हो जाते हैं और सही डेस्टिनेशन में हम हमारा फ्यूचर जो है वो परफेक्ट डेस्टिनेशन में लेके जाता है हमारे को। तो इसलिए भगवान के अरेंजमेंट से हो रहा है। लाइफ शुड देयरफॉर मूव इन सच अ वे दैट एवरीवन एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियस। सब भगवान की भक्ति में लगेंगे, कृष्णा कॉन्शियस में लगेंगे, तो उससे क्या होगा, पुराने जो है कर्म वो तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन जो आपकी भगवान के साथ सेवा भावना है उतनी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओगे। और भगवान के साथ आपका प्रेम का रिलेशनशिप जो है वो अब फोर फ्रंट में आ जाएगा, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप हमेशा भगवान की सेवा में लगना चाहोगे, और भगवान जो है वो हमेशा आपको आनंद प्रदान करते रहेंगे। और भगवान जो है वो खुद ऐसे भक्तों की जो है
सेवा में लगना चाहते हैं तो कंपटीशन होता रहता है। भगवान की सेवा करना चाहते हैं भक्त, और भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते, और कृष्णा जो है या भगवान जो है वो अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे कंपटीशन होता रहता है। और इस कंपटीशन में जो है भक्त सुपीरियर होता है एक्चुअली। भगवान जो है वो भक्त से जीत नहीं सकते। यही एक चीज़ है जिसमें भगवान जीत नहीं सकते, और वो है शुद्ध भक्ति से जो भगवान की सेवा करता है, उसके प्रेम के आगे भगवान फीके पड़ जाते हैं। भगवान को लगता है मैं इसको कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी इसके साथ नहीं कर सकते, ये मेरे से बहुत सुपीरियर है। जैसे मदर यशोदा का हम देखते हैं ना, भगवान जो है उनके सामने कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, वो डंडी पकड़ के पकड़ती हैं, किधर है मेरा कान्हा, बदमाशी कर रहा है, इसको पकड़ो, बांध दो इसको, तो भगवान जो है वो बंध जाते हैं। तो ये है प्रेम की शक्ति, ठीक है ना। तो द प्लान्स ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड आर अंडरस्टूड बाय हिज मर्सी। और कई बार लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या है भगवान की, क्या है ये चल रहा है, तो ये भगवान की कृपा से ही पता लगता है। एंड द प्लान्स ऑफ डिवोटीज आर एज गुड एज हिज प्लान्स। और कई बार हमको पता नहीं होता भगवान का प्लान है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान जैसे गुरु हैं, तो ये गुरु जो हैं वो जब प्लानिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली वो भगवान का ही प्लान है। अगर गुरु महाराज ने कोई आदेश दिया है कि आप जाओ ये फलाना फलाना कंट्री में जाओ या सिटी में जाओ, और वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करो भक्ति, आप मंदिर बनाओ, और भगवान के बारे में सबको भगवत गीता सिखाओ, तो ये जब आपको अगर आदेश मिला तो इसका मतलब ये एक्चुअली भगवान से आ रहा है आदेश। गुरु जो हैं वो भगवान के जो प्लान है उसको हमें रिवील करा रहे हैं, तो हमारे को इमीडिएटली वो ले लेना चाहिए और करना चाहिए। one should follow such plans and be victorious in the struggle of existence। तो उसी तरह से हमारे को सक्सेस मिलेगी। तो भगवान के श्रील प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य थे अमेरिका में, और प्रभुपाद जी अलग अलग शिष्यों को अलग अलग जगह भेज देते थे टीम बना के। जैसे यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, खासकर इंग्लैंड के अंदर उन्होंने 6 उनको भेजा, 6 डिसाइपल्स को भेजा अपने। एक्चुअली 3 कपल्स थे, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, 3 थे ऐसे हस्बैंड वाइफ, जिनको भेजा कि आप 6 के 6 जाओ और जाके आप मंदिर खोलो। अभी उनको 1-1.5 साल ही हुआ था सिर्फ प्रभुपाद जी के टच में आए हुए, लेकिन 1-1.5 साल में प्रभुपाद ने उनको इतना ट्रेन कर दिया कि प्रभुपाद जी के लिए वो जान भी देने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, और उनके पास कोई पैसे नहीं थे, ये अमेरिकन थे लेकिन इनके पास कोई पैसे ऐसे नहीं थे, तो किसी तरह से उन्होंने अमेरिका गए और वहाँ कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रह रहे थे। एक्चुअली 6 तो थे, और एक कपल का एक 6 हफ्ते का बच्चा भी था, एक बच्ची भी थी। तो छोटे से बच्चे के साथ हम कई बार कितने वो हो जाते हैं, हम प्रोग्राम्स में भी नहीं जाते हैं, मंदिर भी नहीं जाते कि नहीं नहीं छोटा बच्चा है कैसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और उनकी माता जो थी वो ये 6 हफ्ते के बच्चे के साथ एक टीवी के कार्डबोर्ड बॉक्स में रह रही थी जब ये लंदन में थे, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी रहने की। तो उनको एक कार्डबोर्ड बॉक्स छोटा सा दे दिया, उसके अंदर बच्चे को रख रहे थे और खुद रह रहे थे। और ये तपस्या करी है इन लोगों ने जिससे कि भगवान की भगवत गीता और ज्ञान जो है वो पूरी दुनिया तक स्प्रेड हो सके। और उनको अपने गुरु की इतनी कृपा मिली, जब सेवा करते हैं भगवान की गुरु के आदेश अनुसार, तो ऐसी कृपा मिलती है कि उससे जो है भगवान का ये पूरा ज्ञान जो है भक्ति का, वो हमारे हृदय में मैनिफेस्ट होने लग जाता है, पता लगने लग जाता है, और फिर हम एक्चुअली भगवान के जो प्लान्स हैं उसको समझ पाते हैं, और एक हाईएस्ट लेवल का हमें आनंद मिलता है, आनंदमयोभ्यासात्। तो जो गुरु के आदेश अनुसार अपने आप को चलाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, उनको ये आनंद मिलता है। तो ऐसे प्लान को फॉलो करना चाहिए हमें। तो धीरे 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 करके हम देखते हैं कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो परफेक्ट हो जाती है। तो अर्जुन ने भी यही किया, जब अभी कृष्णा ने जो बोला, अर्जुन ने कहा हाँ मैं बिल्कुल यही करूँगा। प्रभुपाद जी ने जो बोला, उनके शिष्यों ने कहा हाँ हम करेंगे, और उस कारण से आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वहाँ भगवत गीता के प्रति लोग जो है बहुत ज़्यादा समर्पित हो गए। ऑल राइट, तो ये था ये श्लोक आज का 11.34। कल हम करेंगे 11.35, ठीक है, संजय वाचा। तो अभी हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है?
तो 34 श्लोक कर लिए हमने 55 में से। ठीक है, तो अब बाकी हम होपफुली इस हफ्ते में वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो हम हरे